बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़कावत हिस्स, जरियान और कतरियाना, इसके मुतालिक हमारी टॉपिक है। थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कहा कि टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से ये मसला हल हो सकता है। कैसे हल हो सकता है, इसके लिए आप लोगों की 3-4 मिनट चाहिए मुझे, ताकि मैं आप लोगों को वो बात समझाऊं और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल हकीम साहब आपने जो बात भी की इसमें हकीकत है। ठीक है। पुराने ज़माने में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो अभी मतलब कुछ गांव टाइप इलाकों में अभी भी इस तरह मतलब ये सीन है। ज़्यादातर ये जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो भी मतलब वो पुराने तरतीब से चलते हैं कि वो मिट्टी का एक टुकड़ा यूज़ करते हैं पेशाब को खुश करने के लिए। फिर इसके बाद जो है ना आधा घंटे बाद या घंटा बाद या इस तरह सिचुएशन में फिर वो आता है मस्जिद में और वुजू कर लेता है। ठीक है। लेकिन जब पेशाब करता है तो उसके लिए वो मिट्टी का टुकड़ा यूज करते हैं। नेचर से हम बहुत दूर आ गए हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें तो अब तकरीबन ख़त्म नहीं है, लेकिन हमने खुद ख़त्म किया हुआ है। ठीक है। तो हम टिश्यू का यूज़ करते हैं। अच्छा, टिश्यू का यूज भी बहुत कम लोग करते हैं, टिश्यू पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमारा ज्यादातर तरीकेकार क्या होता है, क्योंकि बाहर खेतों में जाना वो सीन तो खत्म हो चुका है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम जब भी पेशाब करने जाते हैं, ठीक है, तो हम मतलब पेशाब करते हैं और पेशाब के बाद इस्तिंजा करते हैं पानी से। ये एक बहुत बड़ी गलती है और खुसूसन इस सर्दियों में। वजह क्या है? वजह यह है कि जब बंदा पेशाब कर लेता है तो यकदम मसाले में भी गर्मी आ जाती है, क्योंकि आप लोगों ने जाहिर है देख लिया होगा जब पेशाब निकलता है तो किस तरह होता है, गर्म नहीं होता। अच्छा, पेशाब की नाली जो है वो भी गर्म होती है, गर्म हो जाती है पेशाब करने के बाद। इसके बाद हम क्या करते हैं, यकदम उस पर ठंडा पानी डाल देते हैं। उस ठंडा पानी डालने से मतलब ये जो पेशाब की नाली है उसमें भी पेशाब के कुछ कतरे रह जाते हैं। ठीक है। जो मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं निकलते। ठीक है। इसके अलावा मसाला भी कमज़ोर हो जाता है, उस पर भी मतलब जल्दी ठंड पड़ जाती है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये जो मसला आ रहा है ज़कावत हिस्स, खतरे आना या जरियान, ये ज्यादातर हमारी ये गलती है और इस गलती की वजह से इस तरह हो रहा है। पखाना मतलब 24 घंटे में जाहिर एक बंदा या एक बार करता है या 2 बार। ठीक है। उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि सर्दियों को के मौसम में खुसूसी तौर पे कि बंदा जो है ना गर्म पानी यूज कर ले। इन केस अगर अवेलेबल ना हो तो मतलब कोई मसला नहीं है, 1-2 बार करने से मतलब इस्तिंजा पानी से मतलब बंदा करता है। ठीक है। लेकिन सर्दी के मौसम में पेशाब की शिद्दत ज़्यादा होती है, बार बार बंदे को पेशाब आता है। तो जब बार बार हम पेशाब के लिए मतलब वॉशरूम में जाते हैं और ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो मतलब ये पेशाब की नाली और मसाले ये तो हम खुद अपने हाथों से कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। होना तो ये चाहिए कि क्योंकि बाज़ जो सिटीज़ होते हैं उसमें तो मतलब खेतों में जाना अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन जितने लोग गांव में रहते हैं तो उनको चाहिए कि भाई बाहर खुली हवा में मतलब बंदा जाए और वही जो मिट्टी का एक टुकड़ा होता है उसे उठा के उससे अगर पेशाब खुश किया जाए तो बहुत बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर अवेलेबल ना हो तो आप लोग टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल बढ़ाइए इंशाल्लाह। इसके इस्तेमाल से कुछ दिन आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा कि भाई कतरे जो आ रहे हैं, ज़कावत हिस्स का मसला जो हो रहा है उसमें किस हद तक कमी आ रही है। बिल्कुल आजमोदा और मुजर्रब तरीका मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। जो लोग वैसे मजाक समझ के जो है ना उस वीडियो को छोड़ देते हैं तो वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 90% आप लोगों का मसला इस चीज़ से हल हो जाएगा।
तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।